दोस्तों सारी खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाद ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक ज़रूर करें। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ाग्राफी की इंटरनेशनल प्राइम टाइम रिपोर्ट। आप सभी को नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। मेरी दुआ है कि दुनिया के हर कोने में रहने वाला इंसान, उसके दिल में मौजूद हर नेक उसकी दुआ कबूल हो, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। बस इंसानियत जिसके अंदर हो, अल्लाह उसकी दुआ को कबूल करे, ज़िंदगी आसान करे। मेरे उम्र के मेरे साथियों को मेरा यही पैगाम है, जिस चीज़ के पीछे आज तुम भाग रहे हो, जिसे औरत, लड़की, गर्लफ्रेंड, बाबू सोना आप कहते हो, अल्लाह की कसम ऊपर से नीचे तक का जोर लगा लो, ये तुम्हारी हो नहीं पाएंगी जब तक तुम अपने दम पर ना हो पाओगे। लौंडिया लेके भी घर पे चले जाओगे, समझ रहे हो, तो अब्बा चार चमाट मार के घर से बाहर निकाल देंगे और तुम्हारी औकात नहीं होगी कि तुम अपने आप को संभाल सको और दूसरी की ज़िंदगी को संभाल सको। इसलिए ज़रूरी है कि अपने करियर पर ध्यान दो। जिस दिन आप करियर बना लोगे, ये कहने वाली बात है कि पैसा कुछ भी नहीं है, लेकिन मेरी जान, पैसा आज के दौर में सब कुछ हो ना हो, लेकिन इतना तो ज़रूर है कि आपके बुरे वक्त को थोड़ा सा आसान कर देता है। तो इसलिए अपना नाम बनाइए, काम बनाइए और पहचान बनाइए, इज़्ज़त बनाइए, माँ बाप का नाम रोशन कीजिए। जो भी आप कर रहे हैं किसी से कहने की ज़रूरत नहीं है, बस करते रहिए। जो भी आप कर रहे हैं दिल लगा के करिए। इसी के साथ दोस्तों आपको बता दूं कि सबसे बड़ी बात ये हो गई है कि पाकिस्तान भारत को टक्कर देने पर उतारू है। भारत लगातार जिस प्रकार से अग्नि मिसाइल का परीक्षण कर रहा था, अग्नि मिसाइल को जवाब देने के लिए पाकिस्तान ने अब नई परमाणु मिसाइल, जो कि काफ़ी घातक साबित हो सकती है, उसको दागने के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। पाकिस्तान ने नोटिफिकेशन जारी करके कहा है कि 5 से 6 जनवरी के बीच वो घातक परमाणु मिसाइल टेस्ट कर सकता है। दोस्तों आपको बता दूं कि बैलिस्टिक मिसाइल बताया जा रहा है अरबियन सागर में ये दागेगा। लगभग 1300 किलोमीटर के लिए लॉन्ग रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल बताई जा रही है, 1300 किलोमीटर। उसने कहा है कि इलाका हमें खाली चाहिए, जिसके बाद कहा जा रहा है कि ये काफ़ी लंबी मिसाइल है जो कि भारत के लिए घातक साबित हो सकती है, क्योंकि जाहिर सी बात है भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर बिल्कुल ही मिलते हैं। भारत की अग्नि जो मिसाइल है उसको जवाब देने के लिए पाकिस्तान, जो इस वक्त पैसे से, माली हालात काफ़ी बिगड़े हुए हैं, पैसे से परेशान है, जनता बेहाल है, लेकिन वो अपनी सारी कमाई जो है वो हथियारों में इन्वेस्ट करने में लगा हुआ है। इसी बीच भारत और पाकिस्तान दोनों ने ही एक दूसरे के साथ अपने कैदियों की लिस्ट जारी की है, जो हर साल एक सिस्टम के तहत किया जाता है। बताया गया है कि भारत के पास कितने पाकिस्तानी कैदी हैं और पाकिस्तान ने बताया कि भारत के पाकिस्तान के पास कितने कैदी हैं। साथ में भारत और पाकिस्तान ने अपने परमाणु ठिकानों को भी शेयर किया है। ये इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक है। जानकारी के लिए बता दूं कि भारत के पास 434 पाकिस्तानी कैदी हैं, वहीं पाकिस्तान के पास ज़्यादा 705 भारतीय कैदी हैं। भारत पाकिस्तान को जवाब देने की लगातार नए नए हथियारों से तैयारी कर रहा है। वहीं कराची के अंदर ये देखिए ताज़ा तस्वीरें हैं, तुर्की और पाकिस्तान ख़तरनाक नेवी ड्रिल करते हुए देखे जा सकते हैं, जिसमें पाकिस्तान और तुर्की ने अपनी सारी ताकत झोंक डाली है। पाकिस्तान, तुर्की और चाइना का ऐसा साथ भारत के लिए अच्छा नहीं है। वहीं जहां पाकिस्तान भारत के लिए ख़तरनाक तैयारियां कर रहा है और अपने आप को मजबूत कर रहा है, अंदर से ही पाकिस्तान काफ़ी खोखला सा नज़र आ रहा है। आपको बता चुका हूँ, टीटीपी के अलावा कई सारे ऐसे आतंकी संगठन हैं जो पाकिस्तान के लिए घातक बने हुए हैं। अब लीजिए ताज़ा तस्वीर देखिए, ये टीटीपी है और टीटीपी ने ख़तरनाक बयान जारी किया है और ये पूरे पाकिस्तान में आम है, कोई इसको झुटला नहीं सकता। तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने ऐलान कर दिया है कि पूरी कैबिनेट के साथ नॉर्थ पश्तूनिस्तान में उनकी सरकार बनी हुई है। कहा है कि पाकिस्तान की सरकार को हम डायरेक्ट चैलेंज करेंगे। वहीं दोस्तों आपको याद दिलाना ज़रूरी है कि पाकिस्तान की टीटीपी ने धमकी देते हुए कहा है, ये देखिए ये धमकी वाला वीडियो भी जारी किया है। कहा है कि आने वाले समय में हम पूरे पाकिस्तान पर कब्ज़ा कर लेंगे। याद दिलाना आपको ज़रूरी है कि जब तालिबान ने पूरे
अफ़गानिस्तान पर कब्ज़ा कर लिया था तो पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा था कि तालिबान ने कैद की गुलामी की जंजीरें तोड़ दी हैं। अब ये टीपी आप खुद देख रहे हैं कि काफ़ी मुसीबत खुद पाकिस्तान के लिए बनता जा रहा है। वहीं दोस्तों साइप्रस यानी तुर्की के लिए काफ़ी घातक जो बात मैंने आपको बताई थी, ये देखिए ताज़ा तरीन वीडियो। भारत के विदेश मंत्री माननीय जयशंकर खुद साइप्रस पहुंचे हैं और साइप्रस के साथ उन्होंने काफ़ी डील कर ली है। साइप्रस वो देश है जिस आधे देश पर तुर्की ने गैर कानूनी तरीके से इंटरनेशनल लॉ को तोड़ते हुए कब्जा किया हुआ है। जयशंकर को साइप्रस में याद आए जनरल थैमिया, जी हाँ, यूएन की तरफ से सेवाएं देने वाले भारतीय शांति रक्षकों को सराहा है। जी हाँ, भारत साइप्रस के राजनीतिक संबंधों के 60 साल पूरे हो चुके हैं। आपको बता दूं कि भारत और साइप्रस काफ़ी पुराने मित्र हैं, दोस्त हैं। अपनी पहली साइप्रस यात्रा पर विदेश मंत्री जयशंकर हैं। साइप्रस में भारतीय शांति रक्षकों की भूमिका को सराहा, यानी भारतीय वहां पर मिलिट्री मौजूद है जो शांति को बनाकर रखने के लिए वहां तैनात की गई है। दोनों के बीच में यानी साइप्रस और भारत के बीच में रक्षा से लेकर ट्रेड की अब डील हो चुकी है। तुर्की ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। आतंकवाद के मुद्दे पे जब साइप्रस में भारतीय विदेश मंत्री को मौका मिला बोलने को, तो पाकिस्तान और चीन को गहरी लताड़ लगा दी। साइप्रस में बयान देते हुए भारत के विदेश मंत्री ने पाकिस्तान को कहा कि चाइना और पाकिस्तान बॉर्डर पर जिस प्रकार से गतिविधि बढ़ा रहे हैं और दोनों जो अपनी अलग अलग हरकतें दिखा रहे हैं, गतिविधि एक्टिविटी बॉर्डर पर कर रहे हैं, ये काफ़ी घातक है और ख़तरनाक है और हम यानी इंडियन आर्मी पूरी तरह से तैयार है। ऐसा कोई सगा नहीं जिसे चीन ने ठगा नहीं, ये बिल्कुल कहावत चीन पर सही बैठ रही है। लेकिन इसके बावजूद मोदी जी ने उसके साथ झूला, शी जिनपिंग के साथ क्यों झूला मैं नहीं बता सकता। लेकिन आपको बता दूं कि नेपाल और चाइना बेहद करीब आ रहे थे और नेपाल के अंदर ज़बरदस्ती लालच देकर चाइना घुसने की कोशिश कर रहा था। सन 2017 में नेपाल और चाइना ने डील करी थी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI। जी हाँ, इसके तहत बहुत सारे जो कंस्ट्रक्शन वर्क होने थे वो नेपाल के अंदर होने थे। ये देखिए ताज़ा तस्वीर आपको बताऊं, चाइना ने नेपाल के अंदर एक बड़ा एयरपोर्ट बना लिया है जो कि पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जाना जाएगा और आज सुबह 11 बजे इसका उद्घाटन हो चुका है। कहा जा रहा है कि इसकी फ्लैगशिप चाइना के पास है और BRI कॉरपोरेशन के तहत बना है। लेकिन नहले पे दहला ये हो गया है कि जब चाइना ने कहा हमारा जो BRI था उसके तहत ये एयरपोर्ट बना है, तो नेपाल ने साफ इनकार कर दिया। नेपाल ने कहा कि ये उस प्रोजेक्ट के अंतर्गत नहीं आता है। ऐसा लग रहा है कि नेपाल और चाइना आपस में इस मुद्दे को लेकर भिड़ सकते हैं। वहीं दोस्तों नए साल की शुरुआत में नॉर्थ कोरिया ने देखिए फिर से 4 बैलिस्टिक मिसाइल दाग दी है। हिंसक वीडियो, उकसाने वाला वीडियो किम जोंग का वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने बयान भी दिया है इस नए साल पर कि परमाणु बम, मिसाइल, महाविनाशक हथियारों से दक्षिण कोरिया को हिरोशिमा बनाएंगे किम जोंग उन, ऐसा उनका दावा है। और उन्होंने कहा यह है कि लगातार इस नए साल की शुरुआत से हम ऐलान करते हैं कि हम लगातार अपने हथियारों को मजबूत और ख़ुद को मजबूत करते रहेंगे। उधर जापान दिन में ख्वाब देखना शुरू कर चुका है। जापान ने कह दिया है कि सन 2035 तक ऐसी हम मिसाइल बना लेंगे जो नॉर्थ कोरिया से लेकर चाइना तक हमला करके उनको जवाब दे सकेगी। लेकिन सवाल ये है कि 2035 तक ऐसे बयान दे देकर क्या जापान सही सलामत बच पाएगा? बड़ा सवाल है। दोस्तों ओसामा बिन लादेन आपको अच्छे से याद होगा। ओसामा बिन लादेन जिसने 26/11 का बड़ा कांड अमेरिका में किया। आपको बताऊं कि इसको आतंकवादी तो घोषित किया, लेकिन क्या आपको मालूम है कि 26/11 का मामला नहीं होता अगर इस आतंकी को अमेरिका नहीं बचाता। जी हाँ, झटका आपको लगेगा, लेकिन आपको बता दूं खबर बिल्कुल हकीकत है। यूके की इंटेलिजेंस 26/11 से पहले ओसामा बिन लादेन को कत्ल करने की साजिश और प्लानिंग रच चुकी थी और करने वाले भी थे उसका शूट आउट, लेकिन अमेरिका ने टांग अड़ाकर पूरी तरह से यूके को यानी ब्रिटेन को रोक दिया।
और जिससे बचने के बाद, ये ऑपरेशन फेल होने के बाद, उल्टा ओसामा बिन लादेन ने यूएस का यू और एस अलग कर दिया 26/11 वाला अटैक करके। अब आप समझ सकते हैं कि अमेरिका एक ऐसा देश था जिसने खुद, जिसे आतंकवादी आज घोषित किया गया है, उसको बचाया था। न्यू ईयर के इस खास मौके पर अमेरिका के अलबामा इलाके में ओपन फायरिंग फिर से हुई है, जिसमें 9 लोग घायल हुए हैं और 1 की मौत हो गई है। दोस्तों, आपको एक बड़ी खबर देना चाहूँगा। चाइना ने, याद है मैंने आपको फुटेज दिखाया था कि चाइना के फाइटर जेट ने बिल्कुल अमेरिका के जेट के करीब आकर उड़ान भरी थी। सिर्फ 20 फीट की दूरी रह गई थी। अमेरिका ने इस पर नाराज़गी जताई थी और वीडियो जारी किया था। अब देखिए इसका दूसरा एंगल। ये तस्वीर जारी हुई है चाइना की तरफ से, और चाइना के फाइटर जेट से अमेरिका के लड़ाकू विमान RC-135 को दिखाया गया है। और चीन ने यह भी कहा है कि जो भी हुआ उसको तोड़ मरोड़ कर अमेरिका ने पेश किया है। वहीं दोस्तों, अफगानिस्तान में बड़ा हादसा, बड़ा धमाका, आतंकी हमला। काबुल एयरपोर्ट पर जबरदस्त धमाका हुआ है, जिसमें 10 की मौत हो चुकी है और 50 से ज़्यादा घायल हैं। तस्वीरें ऐसी हैं कि मैं आपको दिखा नहीं सकता, लेकिन जानकारी ज़रूर दे सकता हूं। दोस्तों, काबुल में ये धमाका ISIS के अलावा कोई और नहीं कर सकता। इस वक्त तालिबान की सरकार तो बनी हुई है, लेकिन पूरे अफ़गानिस्तान में आतंकी संगठन ISIS ने ज़बरदस्त खून खराबा मचाया हुआ है। वीडियो में नहीं दिखा सकता, लेकिन ये युगांडा में न्यू ईयर के जश्न में भगदड़ मच गई। भगदड़ से 9 लोगों की दबकर मौत हो गई। इंटरनेशनल रिपोर्ट में आज के लिए, अभी के लिए इतना ही। इस पूरी रिपोर्ट पर अपनी राय देना मत भूलिए। रिपोर्ट को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ाग्राफी। जय हिंद।